नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ दीप्ति द्विवेदी। खबरों का रुख करेंगे फटाफट अंदाज में। पीएम मोदी ने थॉमस कप और उबर कप के बैडमिंटन खिलाड़ियों से संवाद किया, हरियाणा की खेल प्रतिभाओं की तारीफ की। पीएम मोदी ने हरियाणा के खिलाड़ी उन्नति हुड्डा से पूछा, हरियाणा की मिट्टी में ऐसा क्या है जो एक से बढ़कर एक खिलाड़ी निकल रहे हैं। पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के दाम घटाने को लेकर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पीएम मोदी का किया आभार प्रकट। सीएम ने कहा कि डीजल, पेट्रोल और उज्ज्वला योजना के तहत गैस सिलेंडर जो सप्लाई होती है उसके भी दाम कम किए गए हैं। इससे रसोई गैस का खर्चा कम होगा और आम लोगों को वाहन चलाने में राहत मिलेगी। खेल में हरियाणा की मिट्टी की पीएम द्वारा तारीफ को लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा खेलों में देश भर में प्रथम स्थान पर है। पीएम ने एक महिला खिलाड़ी से बात की और उसमें हरियाणा की धरती की तारीफ की। कुलदीप बिश्नोई की भाजपा में आने संबंधित चर्चाओं पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पहली बार दिया सीधा जवाब, हम पुराने दोस्त हैं, हमारी मित्रता है, जब हम कभी कहेंगे तब देखेंगे। महर्षि कश्यप की जयंती का कार्यक्रम, इस समाज के जितने महापुरुष हैं उनके प्रचार प्रसार के लिए हम काम कर रहे हैं। संत कबीर की जयंती भी रोहतक में मनाई जाएगी। सरकार को जनहित में काम करना चाहिए, हम भी करते हैं। हमारा प्रयास है जिनके पास रोजगार नहीं है उनको रोजगार दिलाया जाए, उनके स्किल्स बढ़ाई जाए। दिल्ली में पंचजन्य द्वारा आयोजित मीडिया कॉन्क्लेव में सीएम मनोहर लाल ने कहा, प्रदेश का काम विकास से चलेगा, बातों से नहीं। साथ ही सीएम ने कहा कि लोकतंत्र में सबको अपनी बात रखने का हक है और हमारी सरकार सरकारी स्कूलों की स्थिति को सुधार रही है। कुरुक्षेत्र में शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने पौधारोपण किया और कहा, पीएम मोदी की नीतियों से ही महंगाई कम की है। पेट्रोल डीजल के वैट के साथ साथ रसोई गैस के भी दाम कम हैं। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि पिछली बार 1 करोड़ 20 लाख पौधे हरियाणा प्रदेश में लगाए गए थे। अब की बार हरियाणा प्रदेश के सभी गांव में पेड़ पौधे लगाए जाएंगे। पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी घटाने पर सीएम ने पीएम का जताया आभार। उज्ज्वला गैस सिलेंडर पर सब्सिडी देने पर किया धन्यवाद। पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी घटाने पर कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने सरकार को घेरा, बोले जनता को मूर्ख मत बनाइए। क्रांतिकारी और देशभक्त राजा राममोहन राय की 250वीं जयंती पर सीएम मनोहर लाल ने किया शत नमन। लिखा, राजा राममोहन राय जी ने आजीवन अंधविश्वास, कुरीतियों, बाल विवाह, सती प्रथा, जातिवाद का भरपूर विरोध किया। निकाय चुनाव को लेकर कल राज्य इलेक्शन कमीशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस दोपहर 12:30 बजे चंडीगढ़ में चुनाव को लेकर दी जाएगी जानकारी। कृषि मंत्री जेपी दलाल आज लोहारू का करेंगे दौरा। विवेकानंद विद्यालय में भगवान परशुराम जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि करेंगे शिरकत। झज्जर में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ बीजेपी कार्यालय में कार्यकर्ताओं की बैठक लेंगे और इस दौरान कई मुद्दों पर चर्चा होगी। कालावली की पुरानी अनाज मंडी में बिजली मंत्री रणजीत सिंह कार्यकर्ताओं की बैठक लेंगे और दोपहर 2 बजे गांव फतेहपुरिया नियामत खां में लाइब्रेरी, हैंडबॉल ग्राउंड व जिम का करेंगे शुभारंभ। हिसार में सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कहा, कुलदीप बिश्नोई कांग्रेस में हैं, कांग्रेस में ही रहेंगे और हम साथ चुनाव लड़ेंगे। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा, कांग्रेस में सबको साथ लेकर चलेंगे और बीजेपी के खिलाफ मिलकर लड़ेंगे। साथ ही कहा, विपक्ष आपके द्वार 29 मई को रैली है जिसमें सरकार को जगाने का काम करेंगे। कुरुक्षेत्र में 29 मई को आम आदमी पार्टी की रैली है। इस दौरान नेता अशोक तंवर रैली का न्योता जिले जिले में दे रहे हैं। इस बीच अशोक तंवर ने कहा कि आम आदमी
पार्टी की रैली ऐतिहासिक होगी। पूरे प्रदेश की जनता यहां पहुंचेगी। फरीदाबाद में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का होगा आयोजन। खेलो इंडिया यूथ गेम्स मशाल खेलों का बढ़ावा देने के लिए करेगी राहगीरी का कार्यक्रम। वहीं कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। आय से अधिक संपत्ति के मामले में इनेलो सुप्रीमो ओपी चौटाला दोषी करार। 26 मई को सजा पर आ सकता है फैसला। सूत्रों के मुताबिक आज यमुनानगर पहुंचेंगे ओपी चौटाला। सोनीपत से सांसद रमेश चंद्र कौशिक ने कहा, रोहतक के पहरावर गांव में गौड़ संस्था की दी गई जमीन अब संस्था के पास ही रहेगी। साथ ही रमेश चंद्र कौशिक ने कहा, जमीन के संबंध में जो भी परेशानी आएगी उसे ठीक किया जाएगा, जिसके लिए सीएम मनोहर लाल से बात कर ली गई है। बल्लभगढ़ में नगर निगम के ज्वाइंट कमिश्नर अनिल यादव का हुआ ट्रांसफर। दरअसल कार्यालय में वक्त पर अधिकारी और कर्मचारी नहीं पहुंचे थे, जिसकी वजह से लोगों में नाराजगी थी। रतिया के कलोठा गांव में वाटर सप्लाई की भूमिगत पाइप और नालियों का पानी लीकेज होने से पानी मकानों के नीचे घुस रहा है, जिसकी वजह से मकानों में सीलन आ रही है। कलोठा गांव के लोग कई बार शिकायत लेकर अधिकारियों के चक्कर काट चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई समस्या का समाधान नहीं हुआ। इस दौरान ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया। गोला चीका में अवैध रूप से चल रहे मिट्टी से भरे डंपरों की आवाजाही को लेकर गांव दाबा के ग्रामीणों में भारी रोष। चरखी दादरी विधायक सोमवीर सांगवान ने कहा, विकास के लिए प्रदेश सरकार वचनबद्ध है। इस योजना के तहत चरखी दादरी का विकास किया जा रहा है। पेयजल योजना पर 40 करोड़ खर्च किए जाएंगे। सांगवान ने कहा कि पानी की निकासी के लिए पाइपलाइन से ड्रेन नंबर 8 में पानी निकाला जाएगा, जिससे सीवरेज समस्या खत्म हो। बारिश में जलभराव में कमी आएगी। मेडिकल कॉलेज भी जल्द बनकर तैयार होगा। दादरी जिले में नया लघु सचिवालय परिसर का कार्य चल रहा है। उच्च अधिकारियों के निवास स्थान भी बनेंगे। जिले में मुख्यमंत्री मनोहर लाल सरकार ने कमी नहीं रखी है। जल्द से जल्द होगी रैली। तारीख तय होने पर रैली में बहुत सी सौगात दी जाएगी। भवानीखेड़ा से जमालपुर के मुख्य मार्ग का कोई निर्माण कार्य नहीं होने से राहगीर परेशान है। प्रशासनिक गुहार के बावजूद भी सड़क निर्माण कार्य शुरू नहीं किया जा रहा है, जिससे ग्रामीणों में नाराजगी। हिसार के स्याहड़वा गांव में 2 किसान खेत में बने कुएं में काम कर रहे थे। अचानक दोनों कुएं की मिट्टी में दब गए और उन्हें जेसीबी से खुदाई कर निकालने का प्रयास जारी। कासनगांव के 1810 एकड़ जमीन अधिग्रहण के मामले में कासनगांव के बाबा पूरणमल मंदिर पर महापंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें जमीन अधिग्रहण के कई मुद्दों पर चर्चा हुई, जिसमें सभी ग्रामवासियों ने सर्वसम्मति से फैसला लिया कि अगर सरकार किसानों की जमीन का सही मुआवजा नहीं देगी तो कासनगांव का व आसपास गांव के कोई भी किसान अपनी जमीन अधिग्रहण नहीं होने देंगे। जिला नगर योजना कार्य विभाग द्वारा पलवल के शहरी व ग्रामीण क्षेत्र में काटी जा रही अवैध कॉलोनियों पर कार्रवाई लगातार जारी। विभाग में गतपुरी में बने टोल के समीप काटी गई अवैध कॉलोनी में की तोड़फोड़। ग्रेटर फरीदाबाद के सेक्टर 84 में बिल्डर की सहयोगी सर्विस प्रोवाइडर कंपनी की एक गलती की वजह से सोसाइटी के करीब 200 लोग बीमार हो गए हैं, जहां डोमेस्टिक पानी की सप्लाई में एसटीपी की लाइन जोड़ दी गई। सोसाइटी के लोगों का आरोप बीपीटीपी की सहयोगी कंपनी बीएमएस यहां सर्विस देती है। लोगों का आरोप है कि अभी भी पानी में बदबू आ रही है। सोसाइटी के लोग सर्विस प्रोवाइडर कंपनी के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। बरथला के गोदपुरी टोल और सरेआम हथियार दिखाने के विरोध में कांग्रेस के पूर्व मंत्री करण सिंह दलाल के नेतृत्व में महापंचायत इलाके में हजारों की संख्या में लोग मौजूद।
पंजाब के जिला होशियारपुर के पड़ते कस्बा गढ़दीवाल में 6 वर्षीय बच्चा 300 फुट नीचे बोरवेल में गिरा और बच्चे को बचाने के लिए स्थानीय लोग और प्रशासन जुटे। बच्चा गिरने का कारण अभी आवारा कुत्तों के भय बताया जा रहा है। बच्चा कुत्ते के डर से भाग रहा था, तभी अचानक 300 फुट नीचे बोरवेल में गिर गया। यमुनानगर में ओवरलोड का खेल वर्षों से जारी। डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के लिए लगातार प्रयास करती है। हर महीने लाखों के चालान भी हो जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद ओवरलोड खेल नहीं रुक रहा है। ताजा मामला, डीटीओ डॉक्टर सुभाष चंद्र ने एक ऐसे माइनिंग सामग्री से भरे ट्रक को काबू में किया जिसमें क्षमता तो 42 टन की थी, लेकिन उसमें 108 टन से ज्यादा सामग्री भरी थी। कुरुक्षेत्र जेल में कैदियों के 2 गुटों में जोरदार भिड़ंत। इस दौरान 2 कैदियों को गंभीर चोटें आई, जिन्हें अस्पताल में कराया गया भर्ती। यमुनानगर के जगाधरी इलाके में नशे में धुत एक पुलिसकर्मी ने अपनी टाटा सफारी गाड़ी से बाइक सवार को मारी टक्कर और मौके पर ही रफ्तार तेज कर दी, जिसके बाद गाड़ी पलट गई और डिवाइडर पर जा चढ़ी। घटना के बाद भारी संख्या में आसपास के लोग जमा हो गए, जिन्होंने पुलिस वाले को मौके पर काबू में किया और इस दौरान वहां भारी संख्या में पुलिस फोर्स पहुंची और लोगों के चुंगल से पुलिसकर्मी को छुड़ाया। अंबाला में रेंज रोवर सवार 2 युवतियों ने सड़क किनारे खड़ी गाड़ी में जोरदार मारी टक्कर। हादसा इतना भीषण था कि गाड़ी चालक की मौके पर मौत, जबकि उसकी पत्नी और 8 वर्षीय बेटी गंभीर रूप से घायल। गनीमत रही कि कार में सवार 9 महीने का मासूम बाल बचा। हादसा दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे पर मोहड़ा अनाज मंडी के निकट शनिवार शाम को हुआ। बल्लभगढ़ के आदर्श नगर में जमीनी विवाद के चलते एक चाचा ने अपने ही भतीजे पर की फायरिंग। पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी। नांगल चौधरी के गांव दोस्तपुर की पहाड़ी में 7 दिन से गायब व्यक्ति का शव मिलने से सनसनी। व्यक्ति का शव कंकाल बन गया था। गुरुग्राम में पुलिस ने एक नामी कंपनी होटल पर की छापेमारी। स्थानीय लोगों का आरोप होटल में होती है वेश्यावृत्ति। फतेहाबाद पुलिस ने 6 लाख से अधिक 3 किलो 50 ग्राम अफीम के साथ 3 लोगों को किया गिरफ्तार। पुलिस ने पकड़े आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर शुरू की कार्रवाई। यमुनानगर में यूरिया की कालाबाजारी को लेकर केंद्र व प्रदेश सरकार की कई टीमों ने एक साथ प्लाईवुड फैक्ट्री पर की छापेमारी। प्लाईवुड फैक्ट्री मालिकों में मचा हड़कंप। यमुनानगर के जिन 6 फैक्ट्रियों में छापेमारी की गई, उनमें से 3 फैक्ट्रियों ने न सिर्फ विरोध किया बल्कि छापेमारी से भी रोका, और जिसके बाद 3 फैक्ट्री मालिकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। हरियाणा के जिले करनाल के बस्ताड़ा टोल से पकड़े गए 4 संदिग्ध आतंकी मामले में पुलिस ने नए खुलासे किए। पुलिस पता लगा रही कि संदिग्ध आतंकियों के पास पैसा कहां से आता था और फंडिंग कौन करता था। इस संबंध में एक खाते को पुलिस ने फ्रीज करवाया है, जो गुरप्रीत की गर्लफ्रेंड का है। करनाल पुलिस जल्द ही 4 संदिग्ध आतंकियों के साथियों को पंजाब पुलिस से प्रोडक्शन वारंट पर लेकर आएगी। परथला के गधपुरी गोट टोल प्लाजा टोल विरोध कर रहे सैकड़ों लोगों पर पिस्तौल तान के टोल से हटने की धमकी के आरोप में अपराध जांच शाखा पुलिस ने पिरथला गांव निवासी धर्मेंद्र उर्फ कांडा सहित 2 लोगों को गिरफ्तार किया। पंचकुला पुलिस ने नशा तस्करी के मामले में कई जगहों पर रेड मारी। पंचकुला पुलिस कमिश्नर ने हाल ही में पुलिस अधिकारियों को मीटिंग में निर्देश दिए थे, जिसके बाद एक महिला को गिरफ्तार किया गया। होटल में एक दूसरे पर शक करने को लेकर पति पत्नी एक साथ ट्रेन से कटने के लिए उसके आगे खड़े हो गए, लेकिन पास से गुजर रहे लोगों ने दोनों को ट्रेन के आगे से खींचकर कटने से बचाया।
पानीपत लघु सचिवालय शहीद स्मारक के पीछे पेड़ पर शव के लटकने की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और एफएसएल की टीम भी मौके पर पहुंची। शव को उतारकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। जानकारी के मुताबिक मृतक 40 से 50 साल का बताया जा रहा, लेकिन अभी तक उसकी पहचान नहीं हो पाई है। पुलिस ने बताया कि शारीरिक संरचना से लगता है युवक ने कल रात आत्महत्या की है। फरूखनगर खंड में एक जमीनी विवाद को लेकर एक पक्ष के घर पर अज्ञात लोगों ने परिवार के सदस्य पर हमला बोल दिया। हमले में महिलाओं को भी पीटा गया और अभद्रता भी की गई। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि मौके पर पुलिस की 4 गाड़ियां तो आई, लेकिन पुलिस ने बदमाशों को मौके से पकड़ने में चूक गई और इस मामले में पुलिस का कहना है कि मामले की जांच जारी है। फरीदाबाद के सिविल अस्पताल बादशाह खान में एक चोर को रंगे हाथों बाइक का लॉक तोड़ते हुए लोगों ने पकड़ा और पुलिस के हवाले कर दिया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। फतेहाबाद के ग्रामीण क्षेत्र में ओलावृष्टि के साथ बारिश, जिसके बाद लोगों को भीषण गर्मी से मिली राहत। फतेहाबाद में आई तेज आंधी ने जीवन अस्त व्यस्त कर दिया। तेज आंधी के कारण दोपहिया वाहनों को चलने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। भारी धूल से लोगों की मुश्किलें बढ़ी। तो शाम क्षेत्र में लगातार दूसरे दिन शाम को आंधी का माहौल बना रहा और क्षेत्र के कई गांव शाम को धूल भरी आंधी के साथ हल्की बारिश हुई, जिससे आम लोगों को गर्मी से राहत मिली। हल्की बारिश से जहां एक तरफ गर्मी से राहत मिली, तो वहीं खेतों में गर्मी के कारण लगातार मुरझा रही फसलों को भी कुछ फायदा होने की उम्मीद। जींद में हुई हल्की बूंदाबांदी, पिछले 1.5 महीने से पड़ रही भीषण गर्मी से मिली राहत। तेज आंधी के साथ हुई हल्की बारिश, बूंदाबांदी और तापमान में गिरावट आई है। बहादुरगढ़ में 2 अलग अलग जगहों पर विवाहिताओं ने की आत्महत्या। दोनों ही मामले में ससुराल की तरफ से दहेज के लिए विवाहिताओं को प्रताड़ित किया जा रहा था, जिसके चलते आत्महत्या की। पीएम मोदी क्वाड शिखर सम्मेलन में 23 और 24 मई को जापान जाएंगे। इस दौरान 40 घंटे में 23 मीटिंग करेंगे। पीएम मोदी एक रात टोक्यो में बिताएंगे, 2 रात विमान में यात्रा करेंगे। यूक्रेन पर रूसी हमले के बीच हो रहे शिखर सम्मेलन के दौरान मोदी, बाइडेन और जापान के पीएम फूमियो किशिदा के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। समिट से पहले पीएम मोदी ने बताया कि इस बार सभी नेता इंडो पैसिफिक में विकास और आपसी हित के वैश्विक मुद्दों पर ही फोकस करेंगे। भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2226 मामले आए सामने, 65 लोगों की गई जान। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 479 नए मामले कोरोना के आए सामने, एक मौत दर्ज की गई। सक्रिय मामले 2000 के पार। हरियाणा में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 235 नए मामले आए सामने, जबकि सक्रिय मामले 1224 से ज्यादा। आज आईपीएल के 70वें मैच में पंजाब किंग्स का सामना सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। दोनों ही टीमों का यह आखिरी लीग मैच है और दोनों ही इस मैच को जीतकर टूर्नामेंट से अलविदा लेना चाहेंगी। हैदराबाद और पंजाब दोनों प्लेऑफ से पहले ही बाहर हो चुकी है। पंजाब किंग्स ने इस सीजन में अभी तक 13 मैच खेले हैं, जिसमें टीम को 6 जीत मिली है और 7 टीम को हार का सामना करना पड़ा। हैदराबाद की टीम का भी पंजाब जैसा ही हाल है, लेकिन उनका नेट रन रेट 0.230 होने के कारण वो अंक तालिका में 8वें स्थान पर हैं।
भारत के युवा ग्रैंड मास्टर और प्रज्ञानंद ने शतरंज के मैदान में इस साल दूसरी बार एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। 16 साल के भारतीय ग्रैंड मास्टर ने दुनिया के नंबर 1 चेस मास्टर मैग्नस कार्लसन को 3 महीने में दूसरी बार शिकस्त दी है। रूस यूक्रेन युद्ध का आज 88वां दिन। बीते 2 महीने से रूस यूक्रेन पर लगातार हमले कर रहा है। इतना वक्त बीत जाने के बाद भी लड़ाई किसी नतीजे तक पहुंच नहीं पाई है। श्रीलंका में पिछले 2 हफ्तों से चल रहे इमरजेंसी को हटा दिया गया है। वहां चल रहे आर्थिक संकट के बीच सरकार के खिलाफ प्रदर्शनों को देखते हुए राष्ट्रपति ने इमरजेंसी लगाई थी। अक्षय कुमार ने नहीं देखी अब तक कार्तिक की फिल्म भूल भुलैया 2। फिल्म को लेकर अक्षय ने किया रिएक्ट। मैंने अब तक देखी नहीं है, लेकिन मुझे इसकी कहानी पता है, जल्द देखूंगा फिल्म। अभिनेता अजय देवगन संग भाषा विवाद पर साउथ के स्टार किच्चा सुदीप ने किया रिएक्ट। कहा, मेरा मकसद किसी को नीचा दिखाने का नहीं, मुझे मेरी राय रखने का पूरा हक है। आमिर खान फिल्म लाल सिंह चड्ढा को लेकर किया ऐलान। फिल्म का ट्रेलर आईपीएल 2022 के फिनाले पर यानी कि 29 मई को करेंगे रिलीज। 11 अगस्त को रक्षाबंधन के मौके पर मूवी होगी रिलीज। फेक एक्सेंट के लिए ट्रोल हुई ऐश्वर्या राय बच्चन। फेक एक्सेंट को लेकर ट्रोल्स के निशाने पर आई ऐश्वर्या। एक्ट्रेस का कॉन्स 2022 स्पीच वीडियो हो रहा वायरल। अभिनेता शाहिद कपूर ने शेयर की यूरोप ट्रिप की फोटोज। बॉय गैंग के साथ मस्ती करते आए नजर। फोटो में शाहिद के साथ कृणाल खेमू और ईशान खट्टर भी आए नजर। शाहिद ने ट्रिप को बताया बेस्ट। प्रियंका चोपड़ा को उनके पति निक जोनस ने दी लग्जरी कार। प्रियंका ने गाड़ी के साथ इंस्टाग्राम पर शेयर की फोटो। प्रियंका ने लिखा, बेस्ट हस्बैंड। एक्ट्रेस मिथिला पालकर और अभिनेता जावेद जाफरी बने फिल्म इन द रिंग की कास्ट का हिस्सा। मुस्लिम वुमन बॉक्सर पर आधारित फिल्म यूएस बेस्ड फिल्म मेकर अलका रघुराम फिल्म को करेंगी डायरेक्ट। फिल्म अभिनेता शाहरुख खान की बेटी सुहाना खान का 22वां बर्थडे आज। गौरी खान ने सोशल मीडिया पर शेयर की खूबसूरत तस्वीर। स्पेशल पोस्ट के साथ सुहाना के लिए जताया प्यार। बिग बॉस फेम शहनाज गिल बनी सलमान खान के परिवार की बेस्ट फ्रेंड। शहनाज ने सलमान के भाई की गर्लफ्रेंड के साथ की पार्टी। अरबाज की गर्लफ्रेंड को शहनाज ने खिलाया केक। शादी के बंधन में बंधेंगे टीवी एक्टर अली गोनी और जैस्मीन भसीन। अली गोनी ने कहा कि बात तो हो गई है पक्की, काफी लंबे समय से एक दूसरे को कर रहे हैं डेट।